द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल और फिलिस्तीन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इजराइल के लिए सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। भले इजराइल ने फिलिस्तीन में तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों, बच्चों की जान लेने के मतलब एक नया ऐसा अमानवीय कृत्य करने का काम किया हो, सब कुछ सबके सामने है। लेकिन इजराइल की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो इजराइल के अंदर बढ़ रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इजराइल के कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जो फ़ौज के बड़े अधिकारियों के साथ थी, इजरायली डिफेंस फोर्स के। उस पूरी की पूरी मीटिंग के शुरू होने के फ़ौरन बाद जो हंगामा शुरू हुआ, जो आपस की लड़ाई शुरू हुई है, इजरायली कैबिनेट ने, इजराइल की सरकार के कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने जलील किया, अपमानित किया इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सैन्य अधिकारी थे उनको, कि ये मीटिंग किसी हाल में पूरी नहीं हो पाई और आपसी लड़ाई के चलते बाहर चले गई, जिसको लेकर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा। अल जज़ीरा ने उसको ब्रेक किया। अल जज़ीरा ने ये अरबी में तेल अवीव का पूरा न्यूज़ प्रेस नोट लिखा है, जिसका मैं हिंदी अनुवाद एक जगह से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि इजराइल के कैबिनेट के मीटिंग के दौरान आपसी जो क्लैशेस हुए इजराइल के मिलिट्री जनरल्स और इजरायली जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच, मुद्दा ये था कि सेना ने अभी तक कुछ भी बड़ा गोल जो है वो गाज़ा में अचीव ही नहीं किया है और इतने महीने से जंग चल रही है। उसके बावजूद भी इजराइल के मंत्रियों का कहना है कि इजराइल की सेना को कोई कामयाबी नहीं मिली है और ये अपने आप में एक प्रमाण है कि इजराइल के लिए परेशानियां खड़ी हुई हैं। और आगे ये लिखा है इसमें कि इट हैज़ नॉट बीन एबल टू रीच इन इजराइल। अभी तक कोई भी इजराइल का जो कैदी है फिलिस्तीन में उसको भी नहीं छुड़ा पाई है सेना। मतलब सारे कैदी जो हैं लगभग ज़्यादातर जो हैं वो बंद हैं, अभी भी इजराइल के बंधक बने हुए हैं फिलिस्तीन में। एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसको ही बंद कर दिया गया। इजराइल के आम नागरिकों के कैद होने की वजह से जो उनके घर वाले हैं वो हंगामा खड़ा करे हुए हैं। मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा। इजराइल की सरकार के खिलाफ नारेबाजियां चल रही हैं, पूरी तरह से लॉ ऑर्डर चौपट हो रहा है। और ऐसे ही ये भी कहा इस पूरे के पूरे इसमें जो मीडिया में आया है कि इजराइल के मंत्रियों ने सेना के अधिकारियों को जलील किया, अपमानित किया, ये कहकर कि तुम अभी तक ना कोई गोल अचीव कर पाए हो उसका गाज़ा में और ना ही हमास के किसी बड़े अधिकारी को मारने में भी कामयाबी हासिल कर पाए हो। तो कर क्या रहे हो वहाँ पर इतने वक्त से जब जंग हो रही है? जाहिर सी बात है बच्चों को मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आम नागरिकों को मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और ये भी इसमें ये बहस का मुद्दा था कि हमास अभी भी बहुत पावरफुल है और अभी भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है इजराइल के लिए, जबकि सेना 3 महीने से वहाँ पर लगी हुई है। ये भी आगे है इसमें खबर में कि इजरायली मिनिस्टर्स इंसल्टिंग द इजरायली आर्मी चीफ एंड अदर जनरल्स। इजराइल के मंत्रियों ने इजराइल के सेना के सबसे बड़े अधिकारियों को, दूसरे अधिकारियों को अपमानित किया वहाँ पर और उस मीटिंग का कोई हल नहीं निकला। वाजिद खान करके एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, इजरायली कैबिनेट की इजरायली सैन्य जनरलों के साथ तीखी झड़प हो गई है। एक ऐसी सेना है जिसने अभी तक गाज़ा में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया है। गाज़ा से ना तो किसी इजरायली कैदी को रिहा किया गया है और ना ही हमास का कोई नेता या कमांडर मारा गया है। हमास अब भी शक्तिशाली है और इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। इजरायली मंत्री इजरायली सेना के प्रमुख और अन्य जनरलों का अपमान कर रहे हैं। ये वही है जो ब्रेक किया है अल जज़ीरा ने। इसको मिडल ईस्ट आई ने भी लिखा है कि इजरायली कैबिनेट मीटिंग एंड्स एब्रप्टली एमिड रो ओवर October 7 प्रो। 7 अक्टूबर की जांच का विषय खड़ा हुआ और इजराइल की जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो एकदम ख़त्म हो गई विवादों के चलते। एक मंत्री ने इजराइल की कान न्यूज़ है उससे चर्चा में ये बताया कि जो आर्मी के जवान वहाँ बैठे थे उनके ऊपर हमलावर थे मंत्री, और जो बड़े वरिष्ठ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारी हैं उनको बीच में से अपमानित होकर जाना पड़ा। मतलब इसका ये है कि बड़े बड़े सेना अधिकारियों को निकल के वहाँ से जाना पड़ा, दलील होकर, अपमानित होकर। जलील करने वाले कौन थे? नेतन्याहू की पार्टी की सरकार के मंत्री। आप सोचिए, जो अपने लोगों को अपमानित करते हैं वो क्या किसी का सम्मान करेंगे। और वहाँ हंगामा क्या हो रहा है आप जानते हैं? इजराइल के जो मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो वॉर काउंसिल है उसके बाहर जिन लोगों के घर के लोग बंधक बनाए गए हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है और हर रोज़ कर रहे हैं कि वापस लाओ जिंदा हमारे फैमिली मेम्बर को। देखिए इस वीडियो को, जिसको मॉर्डेचाई क्लो करके कोई है जिन्होंने डाला है।
तो यही हालात हैं जो बने हुए हैं, बद से बदतर हो रहा है। और साथ में इज़राइल का जो एटीट्यूड है और जो साजिश है वो भी अब पर्दाफाश हो रही है। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने लिखा है कि इजरायली ऑफिशियल सेड इन टॉक्स विद कॉन्गो अदर्स ऑन टेकिंग इन गाजा एमिग्रेंट्स। इज़राइल ये साजिश रच चुका है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो फ़िलिस्तीनी गाज़ा के नागरिकों को पनाह दें ताकि वहाँ रेफ्यूजी कैंप्स बने, दूर हो जाएं, ये जॉर्डन वगैरह आसपास जाए नहीं, और फ़िलिस्तीन के लोगों को कोसों दूर भेज के हमेशा के लिए एक जो रेफ्यूजी कैंप्स की गंदगी होती है उसके अंदर डाल दिया जाए, जो वो कहीं के भी नागरिक ना बचें और फ़िलिस्तीन आने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। जॉर्डन तो बॉर्डर से लगा हुआ है, कभी भी आ सकते हैं फ़िलिस्तीनी अगर कोई हालात बेहतर हुए। ऐसे अब दूर भेजने की साजिश चल रही है फ़िलिस्तीनियों को कि कैसे उनको अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर रेफ्यूजीज़ के तौर पर बसाया जाए, जब ना वहाँ इनके पास कोई अधिकार रहे, ना वहाँ ये कुछ कर सकें और हालात बद से बदतर हो जाएं। ये एक और अखबार ने लिखा कि वॉर ऑन गाज़ा, इज़राइल नेगोशिएटिंग विद अफ्रीकन स्टेट्स टू रिसीव एग्जाइल्ड पैलेस्टीनियंस। फ़िलिस्तीन के जो निकाले गए नागरिक हैं गाज़ा पट्टी से, उनको अफ्रीकन कंट्रीज़ से चर्चा करके इज़राइल वहाँ बसाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये पूरी तरह से हर एक व्यक्ति खामोश है, बड़े बड़े देश खामोश हैं। जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों को उनके ही इलाकों से निकाल कर, अब उनके देश से निकाल कर उनको अफ्रीका में बसाने की साजिश चल रही है, ये आपके सामने। ये हालात बने 3 महीने से जंग चल रही है, 11-12 हज़ार बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं, 20,000 से बहुत अधिक 25,000 आंकड़ा पहुंचने वाला होगा मारे जाने वाले फ़िलिस्तीनियों में। तो ये हालात बद से बदतर बना के अब इज़राइल की सेना निशाने पर है, इज़राइल के मंत्रियों के, कि वो मंत्री अपमानित कर रहे हैं, दलील कर रहे हैं इज़राइली सेना के बड़े अधिकारियों को, ये कहना तुमने हासिल क्या किया। इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, और ये जो मैंने आखिरी में पहलू उठाया है, मुद्दा जो उठाया है, इसको ज़रूर लीजिएगा आगे तक बढ़ाने के लिए कि युगांडा और तमाम देशों के अंदर बसाने की फ़िलिस्तीनियों को साजिश चल रही है, जिसमें वो देश तैयार कर लिए गए हैं कि कैसे गाज़ा के पूरे लोगों को निकाल के अफ्रीकन कंट्रीज़ में बसा दिया जाए और वो फिर कभी वापस ना आ पाए, रेफ्यूजी कैंप्स की भेंट चढ़ जाए। इस वीडियो को आगे सोशल मीडिया पर फैलाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लोग जागरूक हों, ताकि लोगों को पता चले कि असलियत क्या है और उन्हें क्या दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जितने दोस्त हों इस कंटेंट को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।